नमस्कार, आप सभी का स्वागत है धीरेन्द्र सर ऑफिशियल में। आज कुछ बिंदुओं पर चर्चा है और चर्चा का विषय इसलिए भी है क्योंकि बहुत से बच्चों में डाउट ज़्यादा है और कुछ बच्चों ने लगातार क्वेश्चंस किए हैं, बोला है कि कुछ बताइए सर। तो थोड़ा सा अपना अनुभव शेयर करूँगा जिस तरीके से मैं अपनी तैयारी कर रहा हूँ या मेरी भी तैयारी इसी प्रकार चलती है तो बताऊँगा। तो कुछ टॉपिक पर आज चर्चा है, मैंने लिख दी है क्या क्या बच्चों के डाउट हैं, उनको लेकर अपन स्ट्रेटेजी की बात करेंगे। क्या स्ट्रेटेजी रख सकते हो। अभी सबसे बड़ी समस्या ये है कि तैयारी कैसे करें और करें तो मैनेजमेंट कैसे रखें टाइम का। दूसरा सबसे बड़ी समस्या है कि गैप का सिस्टम इस तरीके से दिया गया है, पता नहीं बोर्ड्स का टाइम टेबल बनाते समय क्या नजरिया होता है पता नहीं। ये मेरे शायद बोलने का लहजा है कि पता नहीं भांग खा के बनाया है क्या, कि मतलब कहीं गैप बहुत कम है तो कहीं बिल्कुल ज़्यादा दे दिए हैं। तो मैनेजमेंट सही नहीं है, बदलाव होना चाहिए, ये बात तो है, पर नहीं होगा ये बात कह भी नहीं सकते। तो सबसे पहले अपन एक दिन की भी तैयारी कैसे मैनेज करें। इतना बड़ा टॉपिक है, इतनी बड़ी दो दो किताबें कॉपियां हो जाती हैं, तो उनको कैसे एक दिन में बाइंड करें कि आप पूरी तरीके से जल्दी जल्दी पेज भी कवर करोगे ना तो भी आप एक दिन में कवर नहीं कर पाओगे, इतना बड़ा वेटेज है ना। तो कैसे करना है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, क्योंकि हर चीज को करने का, एक तैयारी का एक नजरिया और एक रणनीति होनी चाहिए। ध्यान रखिए कि रणनीति हमारे युद्ध को जीतने के लिए आसान बना देती है। एक बार रणनीति बन जाए फिर उस पर काम करते रहिएगा, ये बहुत जरूरी है। तो आज मैं चर्चा करूंगा किन किन पहलुओं पर, वो यहाँ बताता हूँ, और आप कैसे अपनी तैयारी कर सकते हो ये भी बताऊंगा। ये मैं बस अपना अनुभव शेयर करूंगा, इस तरीके से प्रिपरेशन करिए, बहुत बेहतर परिणाम मिलेंगे। और क्या कर सकते हो ये भी बताऊंगा। तो सबसे पहले चर्चा का विषय क्या क्या है आज। पहला क्वेश्चन में लेके हैं तैयारी कैसे करें। पहला क्वेश्चन है हमारा तैयारी कैसे करें, कि आपसे हम लोग जो तैयारी है वो कैसे की जाए, तैयारी कैसे करें। चलिए शुरू करते हैं, तैयारी कैसे करें। देखिए अपने अपने पढ़ने के तरीके हैं, अपने अपने तरीके हैं, बस ये मेरा तरीका है, आपको बस सूटेबल लगे करिए। मैंने हर क्लास में डिस्कस किया है, ये 10th के साथ भी डिस्कस किया है, 12th के साथ भी डिस्कस किया है, बट बताया आज ही बताया मैंने बच्चों में, कुछ तो क्या कल बताया, बट आप लोगों में मैं यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे आके बता रहा हूँ सभी के लिए क्या चीज है। देखिए तैयारी कैसे करना है। सबसे पहली बात इस बार ही हम लोगों को ये समझना है कि बोर्ड ने क्या पैटर्न रखा है। बोर्ड का पैटर्न बहुत सिंपल है, बस उसको टैकल करने की हमारे पास एक क्षमता अच्छी होनी चाहिए। क्या, तो तैयारी कैसे करना है वो समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहला खंड ही सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप ये समझ गए ना तो बहुत कुछ आसान हो जाएगा कि आप तैयारी बहुत अच्छी कर लोगे। देखो इसका फायदा भी आगे जाके मिलेगा। कैसे, देखो मैं तैयारी का आपको रूपरेखा बताता हूँ। मैंने तैयारी को बांट दिया है 2 से 3 भागों में, ठीक है, 4 मान लेते हैं, 4 भागों में तोड़ दिया हम लोगों ने। पहला ओटी, दूसरा 2 मार्क्स, तीसरा 3 मार्क्स, चौथा 4 मार्क्स, और हाँ 12th में ना, ठीक है, तो एक और है 5 मार्क्स। ये हम लोगों ने इस तरीके से तैयारी को अपना तोड़ लिया, 5 भागों में तोड़ लिया, ठीक है। अब ध्यान सुनना, 5 मार्क्स है जी, ठीक है, सुनो ध्यान से, समझना अच्छे से। करना क्या है, सबसे पहले एक बढ़िया सी पतली कॉपी बनाइए। मेरे यहाँ है, चलो मैं बता देता हूँ। एक पतली सी कॉपी बनाओ, थोड़ा सा देखना, इतना तो चल जाएगा वैसे, ठीक है। इस प्रकार की कॉपी बना लो, इस प्रकार की, मतलब ये तो बहुत छोटी है, छोटी है ना, थोड़ी सी बड़ी ले सकते हो, डॉम्स वगैरह में ये कोई भी आ जाए ले लेना, मतलब क्वालिटी की बात मैं कर नहीं रहा, सस्ती भी ले सकते हो, पर ठीक हो, इस प्रकार की कॉपी ले लो, है ना। थोड़ी सी बड़ी हो सकती है 12th के हिसाब से, मतलब 10th में मतलब बच्चों को इतना छोटी बताया, पर आप इतना बना, ठीक है। पहला काम, कॉपी ले लीजिए, ठीक है। फिर उस पर क्या करना शुरू कर दीजिए अपने, देखिए मैं बता रहा हूँ तरीका है, अच्छा लगे ठीक है सर, नहीं लगे छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बस तरीका मिल जाए तो भैया रामबाण है। और है, प्रयास किया है मैंने, प्रैक्टिकल किया है, बच्चों से करवाया, परिणाम आए हैं, तो आपको भी मिलेंगे। सबसे पहले ओटी का वेटेज बहुत है बेटा, 28 मार्क्स है, 28 नंबर का ओटी है। आपको ओटी लिखनी है,
आपको ओटी क्या करनी है, लिखनी है। अब आप लिखने पर जोर क्यों दे रहे हो, क्योंकि राइटिंग करना एक बहुत बड़ा काम है। राइटिंग करते समय एक तो फोकस जनरेट हो जाता है और लिखने की हैबिट अच्छी हो जाती है, राइटिंग पर प्रभाव पड़ेगा दूसरा आपका, फिर आपका एक मतलब लिखते लिखते याद भी हो जाता है चीजें। और जब डायरेक्ट हम किसी चीज को पढ़ने बैठते हैं बोरियत आती है, बंद करके रख देते हो, लेकिन राइटिंग करने जाओगे काम बन जाएगा। अब जैसे मान के चलती है मेरे पास कोई ऐसे कोई क्या है रेफरेंस बुक है, हर एक के पास होगी, जैसे ये यहाँ बोर्ड है मेरे पास, ठीक है, मैंने सब कुछ पढ़ा है, मैंने इसको अच्छे से एक रात में खूब पढ़ा, मनन किया कि क्या करूं क्या बताऊं क्या, तो मनन करके बता रहा हूँ, कोई मतलब हवाबाजी नहीं करूंगा, ठीक है। तो ऐसे ले लिया रेफरेंस, एक अध्ययन हो गया एक बोध हो गया, 2 रेफरेंस बहुत है, रेफरेंस ज्यादा मत लेना बस, ठीक है। अब इसमें मैंने मान के चलते हैं कि यहाँ लिखा है कि इस यूनिट से 1 ओटी आ रही है, 2 ओटी आ रही है, कितनी ओटी आ रही है, आप यूनिट वाइज जाइए। आप क्या करिए, पहले एक काम कर लीजिए, पहला जिस कॉपी का जो पेज होगा उस पर आप ये लिख लेना, उस पे आप ये लिखना है, क्या लिखना है, एक तरफ से अपना ब्लूप्रिंट बनाना, कॉपी पे बनाना अपना ब्लूप्रिंट कि सर इस चैप्टर में से ओटी है, तो वो चैप्टर का नाम लिख लेना। जैसे मैं बता दूं, जैसे आपने लिखा ब्लूप्रिंट बना रहा तो ऐसे बनाना ओटी, फिर यहाँ लिखना चैप्टर्स और उनके नाम, इस तरीके से ये आप लिख लेना। इससे आपको मदद मिलेगी, मैं लिखना मुझे करना कौन सा चैप्टर है, तो ये लिख लेना 1 मार्क्स में, और लिखते जाना। और लिखने का तरीका भी ऐसा नहीं करना कि जैसे उसमें लिखा है, जैसे यहाँ रेफरेंस में जैसा लिखा होता है 4 ऑप्शन, नहीं, पढ़ लो, पढ़ के देखो इसका आंसर क्या है, ये लिख लो अपने हिसाब से, अपना शॉर्ट करके कर लो। देखो तैयारी अपनी है, किसी दूसरे की थोड़ी है, आप उनको अपना जानना है, दूसरे को थोड़ी दिखाना है, तो लिख लो, जैसे एक तरफ से ओटी ओटी पूरा लिख लो, पूरा ओटी लिख लो, कॉपी में बढ़िया बन जाएगा। थोड़ी सी बड़ी कॉपी कर लेना, लग जाए जितना मटेरियल के हिसाब से, पर ज्यादा बड़ी मत करना, और ज्यादा बड़ी कर लो तो उसमें 2-3 सब्जेक्ट लेना, मेरे हिसाब से वो अच्छा नहीं रहेगा, एक सब्जेक्ट एक कॉपी, ठीक है। पतली सी रखना, पतली सी, बहुत ज्यादा मोटी मत लेके आना, इसके पीछे लॉजिक है, मैं सही बता रहा हूँ, ज्यादा मोटी मत लेके आना कॉपी, ये निर्देश है मेरे लिए, है ना। मैं बस यहाँ रख नहीं पाया, मैं दिखाता कॉपी भी, चलो मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगा, है ना। तो ध्यान रखना, पतली कॉपी ली, ओटी ओटी लिख लो, परीक्षा अध्ययन परीक्षा बोध, बस 2 चीज, ओटी ओटी लिख लो पूरा, यूनिट वाइज यही करना है, ठीक है। यूनिट वाइज चैप्टर वाइज जैसा ओटी है, जो ब्लूप्रिंट कहता है, वो ब्लूप्रिंट सबने पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा, मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। चलो ठीक है, पहला काम हो गया, काफी ठीक है, बढ़िया। ओटी 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 पूरा, फिल इन द ब्लैंक्स, मैचिंग, सब कुछ। मैचिंग को ऐसे नहीं कि सर मैचिंग उसमें लिखी वैसे लिखना, बस आंसर देख लेना, और क्या क्या है बस उसको अपने तरीके से लिख लेना, डैश कर करके। जब आप देखोगे अध्ययन बोध का मिलाओगे, तो जैसे मान के चलो अध्ययन में 25 ओटियां है और बोध में 30 ओटियां है ना, तो 27-28 ओटियां कॉमन मिलेगी, 3-4 ओटियां बस अंतर पड़ता है, तो देख लेना, बस वो लिख लेना एक्स्ट्रा वाली ओटियां, ठीक। अब आ जाते सर 2 मार्क्स, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी। 2 मार्क्स हर जगह पे आपके 8 क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब 16, ये 16 नंबर का कहानी है। तो ऐसे ही फिर क्या करना, 2 मार्क्स यहाँ लिखना, 2 मार्क्स पहले पेज पे ब्लूप्रिंट में, पहले पेज पे क्या लिखना, ब्लूप्रिंट, ये ब्लूप्रिंट ऐसे लिखना, फिर उनके चैप्टर्स के नाम लिख लेना, क्या लिख लेना, चैप्टर्स के नाम लिख लेना, ठीक है, ये लिख लिया ऐसे नाम। उनके आगे लिखना कितना आ रहा है, 1 क्वेश्चन आ रहा है तो 1 लिखना, 2 आ रहा है 2, ठीक है। फिर वो 2 मार्क्स के क्वेश्चन करने लिखने। अब देखो हर एक टीचर अपना अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो दे ही देता है ना। अब मेरे से मांगोगे तो मैं बना दूंगा, ठीक है, पर टाइम लगेगा, मेरे पास टाइम की थोड़ी दिक्कत है ना। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन टीचर से लगवा लो, टिक, लिख लो, याद करो, सबसे पहले याद करो, लिख लो उस कॉपी पे, याद करो लिख लो उस कॉपी पे, याद करो लिख लो उस कॉपी पे, ये 2 नंबर का कहानी कर दो, ठीक है, खत्म। ऐसे ही फिर आ जाओ 3 पे, कहाँ जाओगे, 3 पे, 3 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, 4 मतलब 12 नंबर, है ना, तो ये 12 नंबर की कहानी, 3 नंबर, ठीक है। मैं यहाँ कहता हूँ, यहाँ फेरबदल कर सकते हो, 3 4 5 में फेरबदल कर सकते हो। फिर 5 के क्वेश्चन मिल रहा है उनको 2, 5 के क्वेश्चन मिल रहे कितने, 2 मतलब 10 नंबर, कितने मिल रहे हैं, 10 नंबर। तो मैं कह रहा हूँ क्यों इधर 12 पढ़ लो, इधर 10 पे पढ़ लो, पहले 5-5 के 2 कर लो ना। कई बच्चे ऐसे होते हैं, जो बच्चे उनके लिए जिनको मतलब ज्यादा याद नहीं होता, तो 5-5 के पहले 2 कर लो, ठीक है, सरल। अभी बता दूंगा किसके टॉपिक से क्या कर सकते हो, 5-5 के 2 करने हैं तो कौन से कर लोगे। अभी जैसे मैं थोड़ा बायो का पढ़ा दूंगा, बायो थोड़ा सा मेरा रिलीवेंट भी है, और थोड़ा बायो से थोड़ा झुकाव भी ज्यादा है, तो बायो के बारे में देखा कि 2 क्वेश्चन आ रहे हैं 5-5 के, और मोस्टली फिजिक्स केमिस्ट्री में भी आ रहा है। तो मैंने कहा 2 नंबर 2 क्वेश्चन कौन से कर सकते हो, क्या टॉपिक कर सकते हो। मैंने देखा जेनेटिक इंजीनियरिंग कर लो, है ना, पक्का मिल जाएगा। डीएनए आरएनए कर लो, अंतर कर लो, बढ़िया है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अच्छा क्वेश्चन है इस साल के लिए। एनाटॉमिकल एडप्शन ऑफ जेराफिटिक प्लांट्स के एनाटॉमिकल एडप्शन कर लो पूरा,
कार्बन साइकिल बढ़िया है ना, पिरामिड, ये देखो 10 से 11 सब्जेक्ट, बस इनके लॉजिक कंसेप्ट क्लियर कर लो, क्या होता है कैसे होता है, रटना नहीं, 5 क्वेश्चन, 5 नंबर का क्वेश्चन रटना नहीं है, बस लॉजिक क्लियर हो, पिरामिड, फूड चेन, फूड वेब, बढ़िया क्वेश्चन मिल जाएगा, है ना। और कंजर्वेशन वाले टॉपिक में देखो इन सिटू एक्स सिटू कंजर्वेशन, है ना, ये बढ़िया टॉपिक है, आ जाएगा, है। थ्रेटेंड स्पीसीज 10 से रिलेटेड है, वाइल्ड स्पीसीज क्या होती हैं, कंजर्वेशन क्या होना चाहिए, पेड़ लगाओ, है, पोचिंग बैन कर दो, मतलब ऐसे से बता दो पॉइंट्स, बस याद कर लो, पॉइंट्स याद कर लो, 5 नंबर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या करना है, हेडिंग याद कर लो, बायो वाले तो हेडिंग याद कर लो, बस खत्म, थोड़ा थोड़ा 2 पॉइंट याद कर लो, 5 मार्क्स में पक्का इनमें से 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इन टॉपिक्स में से, पक्का, मतलब 100% की गारंटी तो कोई भी नहीं दे सकता, बट ज्यादा की गारंटी मैं दे ही रहा हूँ। 4 का 1 आ रहा है, 4 का 1 आ रहा है, 4 का 1 यूनिट हो गई, पकड़ लो, बाद में देख लेना। 3 का लिख लो, मैं तो तरीका बता रहा हूँ, ये 3 4 5 में बस अंतर मत करना, मैं तो तरीका बता रहा हूँ, फिर 3 के लिख लो, याद कर लो, 4 के लिख लो, एक आ रहा है, ज्यादा नहीं, 5 के लिख लो, लिख गया। ये मान के चलते एक कॉपी है, मेरा कॉपी में इस तरीके का मैंने सिस्टम बना लिया, डेवलप कर लिया, टीचर बता देता है सर 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स 5 मार्क्स में कौन सा इंपॉर्टेंट है, अब मैं बता दूंगा अगर लगेगा तो, ठीक है, मैं बता दूं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे, बहुत कम क्वेश्चन, ये 5 नंबर के 2 क्वेश्चन है, मैंने अभी कितने टॉपिक बताए थे आपको, 7-8 टॉपिक है, बस 7-8 टॉपिक है, बस कर लो, कोई बड़ी बात थोड़ी है, अभी से कर लोगे, रोज 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन करोगे तो अभी से हो जाएगा, अभी बस अभी से इस प्रक्रिया पर लग जाओ, क्योंकि इस प्रक्रिया से क्या है, आगे मैं एक क्वेश्चन का जवाब इसी प्रक्रिया में दे दूंगा आपको, क्या है वो बता दूंगा। तैयारी कैसे करना है, पैटर्न समझ लो एक बार, ऐसे ब्लूप्रिंट बनाओ, पहले पेज पे लिखना शुरू कर दो, लिखना शुरू कर दो, सर आज से लिखना शुरू कर दो। अब आपको इस लिखने से क्या फायदा होगा, मैं भी आगे बता दूंगा क्या फायदा होगा, ये बहुत बड़ी प्रक्रिया है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या आता है, रूपरेखा क्या हो, तो ये रूपरेखा हो गई, है ना। अब आपका जो फाइनल क्वेश्चन है ना, एक दिन में कंप्लीट तैयारी कैसे करें, आप एक दिन में तैयारी कर नहीं पाएंगे, जो गैप दिया है ना सब्जेक्टों में, एक दिन का गैप कर नहीं पाएंगे, लेकिन जब आपके पास इस तरीके की किताब बन जाएगी ना, कॉपी बन जाएगी, आपके पास कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, आप इसे एक दिन में कवर कर लोगे, आप इसे क्या कर लोगे, एक दिन में कवर कर लोगे, आवर्स में कवर करोगे, आवर्स में, क्यों, क्योंकि अभी आप इस बुक को, मैं मानता हूं आप दिसंबर महीने में टारगेट कर लो कि मैं दिसंबर जनवरी में से कंप्लीट कर लूंगा, दिसंबर में कर लो या मिड ऑफ जनवरी तक कर लो, टारगेट लिया आपने कि मिड ऑफ जनवरी तक आपने ऐसा कंप्लीट कर लिया, कॉपी में लिख लिया ये पूरा मटेरियल इस तरीके से जनवरी तक, और फिर मैं आपको एक लॉ बताता हूँ पक्का, एवरी सैटरडे और संडे, एवरी सैटरडे और संडे इसमें क्या करो, रिवीजन करो, क्या करो, रिवीजन करो, इसका मल्टी टाइम्स रिवीजन करो, कॉपी बनाने से पहले, पक्का कॉपी बनाने से पहले उस कॉपी पे लिख देना कि मैं इसको कितने टाइम्स पढ़ूंगा, कितने टाइम्स पढ़ूंगा। मैं रियलिटी बताऊं, मैं अपनी कॉपी पे कई बार 500 टाइम्स लिख देता हूँ कि मैं 500 टाइम्स रिवीजन करूंगा, मतलब 500 टाइम्स बहुत हो जाता है, मैंने कई बार बस 100 टाइम्स कर पाया रिवीजन, बट 100 टाइम्स रिवीजन करना मेरे लिए इतना इफेक्टिव हो जाता है कि वो पूरी कॉपी मेरे को दिमाग में रहती है कि हाँ इसमें ये जगह पे ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप, मैं नहीं कह रहा 500 लिखो, आप अपनी क्षमता के अनुसार 50 टाइम्स लिख दो कि इसको हम 50 टाइम्स पढ़ेंगे, 50 टाइम्स, डॉट लगा दो, फर्स्ट टाइम पढ़ लिया ऐसे डॉट लगा दो 50 टाइम्स। देखिए अपने प्रति ईमानदार होना बहुत जरूरी है, आप ईमानदार नहीं होंगे ना अपने प्रति तो दिक्कत होगी, ईमानदार हो जाओगे तो काम बन जाएगा, 50 टाइम्स पढ़ लो काम हो जाएगा, 50 टाइम्स। फिर पता क्या होगा कि ये जो जवाब है ना एक दिन की तैयारी, वो आपको वो भी एक दिन बहुत ज्यादा लगने लगा कि आपने पढ़ के रखा है, क्योंकि एक दिन की तैयारी के लिए आपको उस एक दिन जैसी तैयारी पहले ही करनी पड़ेगी कि वो आज ही पेपर है तो आज ही, फिर आपको क्या करने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, आगे जो सेट दिए उनको टाइमिंग लगा के एक दिन में लगा के देखना पड़ेगा, तो जब आप इस प्रक्रिया कर लोगे ना तो सेट लगाना जल्दी जल्दी शुरू कर दोगे। कुछ दिमाग में आए अल्ले पल्ले पड़े तो मतलब नीचे कह देना कुछ अच्छा सा, बस और कुछ नहीं, है ना। आगे तो ये प्रक्रिया हो गई एक दिन की तैयारी। टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट क्या है, अभी से इस प्रक्रिया में जुड़ जाओ, अभी से इस प्रक्रिया में जुड़ जाओ, डेली लिख लो, डेली लिख लो कि 2 आवर्स इस प्रक्रिया को देने, इस प्रक्रिया को देने 2 आवर्स, है ना। अपने टेस्ट वेस्ट का भी टाइम मैनेज कर लेना, 2 आवर्स इस प्रक्रिया को दे दो, एक सब्जेक्ट उठाओ, एक कॉपी ले आओ, पहले उस पर काम करना शुरू कर दो, ओटी का काम करना शुरू कर दो, छुप के करो अपना काम, सब बढ़िया, है ना। और ये सही बता रहा हूँ बहुत इफेक्टिव होगा। अभी लगेगा बहुत बच्चों को सर ये क्या बोल रहे हो, हमें पढ़ाई भी करनी होती है, टेस्ट भी आ जाते हैं, हमें हर चीज देखनी होती है, हम इस पर टाइम दें अपने,
देख लो अपने हिसाब से, दे लोगे तो बच जाओगे, क्योंकि एक दिन में या इस प्रक्रिया में छोटी कॉपी के पीछे कहने के पीछे लॉजिक भी यही है कि जब दिखता है ना कम तो हमको लगता है यार अभी हो जाएगा, अब जब देखेगी ना इतनी मोटी मोटी 2 कॉपियां तो अपने आप थोड़ा दिमाग घबरा जाता है कि अंदर से थोड़ा मेंटेलिटी बदल जाती है, और जब ये बदल गया तो फिर दिक्कत आती है। अभी से कर लोगे सर बहुत फायदे में रहोगे, बहुत फायदे में रहोगे, लिख लोगे फायदा मेरे बता रहा हूँ, मैंने देखा है समझा है, हो जाएगा। और उसको मल्टी टाइम्स रिवीजन करना, क्योंकि सफलता का एक ही उपाय है, रिवीजन रिवीजन रिवीजन, बस ये कर लो काम होगा। मैंने सही बता रहा हूँ, मैं बच्चों में ये बनवाया है प्रक्रिया, उनको रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, अब ऐसे ही फिजिक्स का है, ऐसे ही केमिस्ट्री का है, हर एक का इस प्रक्रिया में रख लोगे काम बन जाएगा। टाइम मैनेजमेंट अर्ली मॉर्निंग या शाम में इस प्रक्रिया को शुरू कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, हो जाएगा, अभी बहुत टाइम है। ठीक है, अभी हो जाएगा, लास्ट 70 डेज मान के भी चल लोगे तो बहुत हो जाएगा। ऐसे फिजिक्स में मेरे को एक 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, बताया मेरे को, इसमें मैंने देखा 4 नंबर का एक क्वेश्चन है भाई, 4 नंबर क्वेश्चन पक्का, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वाली यूनिट है भैया, बहुत सरल है, बहुत सरल है। गेट कर लो पक्का, ये गेट पक्का है, एंड और गेट वाला पक्का कोई ना कोई गेट आ जाएगा। कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, इंसुलेटर, इन्हें पढ़ लो बस, कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, इंसुलेटर, इन्हें पढ़ लो। रेक्टिफिकेशन पढ़ लो, रेक्टिफायर, रेक्टिफिकेशन जो भी है पढ़ लो बस, 4 का पक्का इसमें से आ जाएगा। ऐसे 5 का कर लो है। तो जैसे कई कई बच्चों में क्या है, इतना वही कम बता दो सर, तो इतना कर लो बहुत है ना, 2 मार्क्स कर लो भाई। 1 और 2 मार्क्स में तो मैं सीधी बात बता रहा हूँ, बड़ा बेहतरीन इस बार परिणाम है आपका, कि आपको ये बोनस है, लिख लो ओटियां पक्की। 1-2 ओटी तो गड़बड़ करती है, सबकी करेगी, तुम्हारी भी कर सकती है, पर तुम्हारा बेसिक अच्छा होगा तो तुम्हारी बन जाएगी। मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने अगर इस प्रक्रिया में काम करना शुरू कर दोगे, परिणाम है सर, परिणाम है, करके देखना, बताना अगर परिणाम मिले। तैयारी कैसे करनी है वो प्रक्रिया ये है, ठीक है। और फिर उसके अलावा अगर कोई डाउट बनते हैं तो कमेंट सेक्शन खुला है, जब पूछ लो बता देंगे, क्या इंपोर्टेंट वगैरह बताने हैं तो इंपोर्टेंट बता देंगे। ये तो मैंने बस प्रक्रिया के लिए पूछ रहे थे बच्चे कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है, मैं बता दिया, जैसे मैं पढ़ता हूँ आपको बता दिया बस। और बस रिवीजन ध्यान रखना, रिवीजन एवरी सैटरडे संडे मेक्स रिवीजन, ठीक है, ध्यान रख लोगे। और भी डाउट नहीं बनना, तो तुम सामने थोड़ी पूछोगे, है ना, बताओ समझ में आने की स्थिति तो फिर कर दीजिएगा। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।